सलाम अला रसूलिल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने ने मुसलमानों को कामयाबी और खुशी का एक मौका नसीब किया। जब हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो उन्होंने ऐसे आदमी को अपने इस्लाम की इत्तला दी जिसके पेट में बात नहीं रुकती थी। और मक्का में जमील इब्न मामर ये मशहूर आदमी था। अगर बात को इधर से उधर तक पहुंचाना है, वहां से वहां तक पहुंचाना है, माशरे में हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बातों अपने सीने को समंदर बनाने की आदत होती है। ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको ये दौलत मिलती, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिलती, अपने सीनों को बातों का खजाना बनाने की। जमील इब्न मामर ये मक्का का वो आदमी था जिसके पेट में कोई बात नहीं रुकती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढूंढकर उसको पकड़ा और पकड़कर कहने लगे, जमील तुझे पता है मैं मुसलमान हुआ हूँ। इतना सुनना था कि जमील इब्न मामर भागा, इसके पास जा, उसके पास जा, इसके पास जा, एक एक के पास जा जाकर जमील इब्न मामर कहता कि उमर तो साबी हो गया, उमर तो साबी हो गया। जो नहीं सुनने के मूड में भी रहते तो उनको हिला हिला कर कहता, तुम्हें पता है उमर साबी हो गया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे चलकर कहते, उमर साबी नहीं हुआ, उमर मुसलमान हुआ है। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम की वजह से मुसलमानों को एक कुव्वत मिली। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम की वजह से मुसलमानों को कुव्वत तो मिली, लेकिन गलबा अभी भी नहीं था क्योंकि चंद ही लोग थे। सन 6 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। फिर से उन्होंने मीटिंग बिठाई दारुन नदवा में। एक मीटिंग हाल था कुरैश मक्का का, कुसै बिन किलाब का वो हाल था। कुसै बिन किलाब अल्लाह के नबी के दादा परदादा में आते। उनका एक बड़ा हाल था। इस जमाने में बाबू सलाम और बाबुल फतह इन दोनों के बीच में वो हाल था। वो टूट के खत्म हो गया। वो इमारत है हरम शरीफ की, जैसे गेट है बाब अब्दुल अजीज है, बाबे मलिक फहद है, बाबुल उमरा है, बाबुल सलाम है। इस तरीके से दो गेट है, बाबुल फतह और बाबुल सलाम। इन दोनों के बीच में वो हाल बना हुआ था जहां सदियों से ये लोग मशवरा करते, जो भी मीटिंग होती ये सब के सब जमा हुए। अब क्या किया जाए? ये मोहम्मद के मानने वाले और उनको चाहने वाले तो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। उन्होंने ये तय किया कि अब हम सब मिलकर ये तय कर लो कि अब अल्लाह के नबी के खानदान से यानी बनु हाशिम से और बनु अब्दुल मुत्तलिब से, इन लोगों से ना इनकी लड़की शादी में लेना है, ना हमारी लड़की इनके खानदान में लेना है, ना इस खानदान से कोई चीज खरीदनी है, ना इस खानदान में कोई चीज बेचनी है, ना इस खानदान वालों से गुफ्तगू करनी है, ना इस खानदान में कोई लेन देन का मामला करना है। बिल्कुल मुकाबला
और इस पर वो अड़ गए। उन्होंने एक मुआहदा लिखा। मुआहदा ये लिखा कि देखो, ये जब तक हमारे दीन में वापस नहीं आएंगे तब तक इनके साथ बातचीत बंद, इनसे लेन देन बंद, खरीदो फरोख्त बंद, शादी ब्याह बंद, न इनकी शादियों में जाना न हमारी शादियों में इनको बुलाना। ये पूरा इस तरीके से लिखा। सारे खानदान के सरदारों ने दस्तखतें करने शुरू की और दस्तखत करने के बाद उसके और मजीद तकवीयत, तौसीफ और तायीद के लिए उस दस्तावेज को बैतुल्लाह में लटका दिया। ये मजीद मजबूती लाने के लिए कि हर एक को इस दस्तावेज का पालन करना जरूरी है। अब जब ये मुकाता का दस्तावेज बना, कुरैश मक्का और अब्दुल मुत्तलिब और बनी अब्दुल मुत्तलिब, इन सब को कुरैश मक्का ने अब तकलीफों और तकलीफों में इजाफा किया और कहने लगे जब तक तुम मक्का नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुम सबको चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए वो मशहूर जो साल गुजरे जिसमें अल्लाह के नबी, साहबा और आपके खानदान वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो अल्लाह के नबी और आपके खानदान में से जनाब अबू तालिब, आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा और जितने भी आपके खानदान में जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे वो सब के सब अल्लाह के नबी के साथ शिआबे अबी तालिब में चले गए। ये मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना जाने वाली सड़क पर थोड़ा सा ये हमारे राजू करे के उतना ही इलाका है जिसको शिआबे अबी तालिब कहते हैं। अबी तालिब की घाटी हुजरे से लेकर सौदागर कॉलोनी तक और ये कुरैशी मस्जिद से लेकर सलमान फारसी तक, ये इतना इलाका है वो शिआबे अबी तालिब का, जहां से मदीना जाने की सड़क जाती है। उस इलाके में आप अल्लाह के नबी को इन लोगों ने भेज दिया। हुजूर चले गए, अपने चचा अबू तालिब से कहा आप चलना चाहे तो चल सकते हैं वरना कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी के पूरे खानदान वाले जो मुसलमान थे वो भी, जो मुसलमान नहीं हुए वो भी, सबके सब शिआबे अबी तालिब में आ गए। और ये 3 साल यहाँ पे इनका कयाम रहा बिले घर बार के, सिर्फ इस वजह से कि एक अल्लाह को मानना छोड़ दो, 360 माबूदों की परस्तिश करो। और जब ये सब के सब यहाँ पर आए तो बिल्कुल पहला दिया करता था अबू जहल कि कोई खाना ना सप्लाई करे, कोई वहां ना पहुंचे। अब ये शिआबे अबी तालिब से जो लोग आते मक्का में खरीदो फरोख्त के लिए, ना उनसे कोई चीज ली जाती ना उनको कोई चीज बेची जाती। कोई कारवानी तिजारत अगर वहां से गुजरता, सारे कुरैश मक्का उस काफिले से कहते देखो इन लोगों से ना कोई चीज लेना है ना इनको कोई चीज बेचना है, और अगर बेचने की भी जरूरत पड़ जाए तो जितनी कुरैश मक्का को दे रहे हैं तो उससे डबल रेट में उन्हें देना है। सहाबाए किराम कुछ रकम लेकर बाहर आते, जब वो काफिले के पास या काफिले वालों के पास जाते उनके सामने ये रखते तो कुरैश मक्का से ज्यादा भाव इनको बताते, चारों राजा सहाबाए किराम वापस आ जाते। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कई दिन के फाते हो गए, कई दिन के फाते। अल्लाह के नबी बार बार कह रहे थे जिनको यहाँ पे रुकना है वो रुक जाओ, जिनको जाना है जा सकते। न ईमान वालों ने साथ छोड़ा, न जो वो बेईमान जो अभी अल्लाह के नबी के खानदान में थे उन्होंने साथ छोड़ा। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि एक मर्तबा मैं रास्ते से गुजर रहा था वही घाटी में, तो मेरे पांव के नीचे थोड़ी करंट की चीज महसूस हुई। मैंने उठाकर देखा तो कोई जानवर का चमड़ा मुझे महसूस हुआ। मैंने उस जानवर के चमड़े को लाया, पत्थर के नीचे उसको कूटकर बहुत ज्यादा उसको बारीक किया, उसकी फन्नी बनाकर इस तरीके से खाया, उसके ऊपर पानी पिया। इस फन्नी के भूखने से और पानी के पीने से मेरे 3
तो अपना सर उन्होंने जमीन पे पटकना शुरू किया। सब लोगों ने उनको समझाया कि भाई अपनी जान देंगे, ये खुदकुशी है। तो ये 3 साल शियाबे अबी तालिब के ऐसे गुजरे, लेकिन जो जी रहे और जो सिला रहमी करने वाले मुशरिकीन मक्का में कुछ लोग थे, वो रात की तन्हाइयों में थोड़ा बहुत खाना पहुंचाते। जैसे हकीम इब्ने हिजाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में मुसलमान हुए, अभी मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान हुए। इसी तरीके से अबुल बख्तरी, जो बाद में भी मुसलमान नहीं हुआ। इसी तरीके से और भी कुछ लोग थोड़ा बहुत शाम में रात की तन्हाई में आते थे अपने रिश्तेदारों को। हकीम इब्ने हिजाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे थे, बीबी खदीजा इनकी फूफी लगती थी, इसलिए कुछ सामान रात की तन्हाई में अपने थैले वगैरह में डाल लेते, छुपते छुपाते वो सामान पहुंचा देते। एक दिन अबू जहल ने देख लिया हकीम इब्ने हिजाम को, कहने लगे हकीम तुम कहां ले जा रहे हो सामान? तो उन्होंने बरजस्सा कह दिया कि मेरे उन रिश्तेदारों के लिए जो शियाबे अबी तालिब में बंद है। तो अबू जहल ने गुस्सा किया और वो चीज हटा दी, वो जितना सामान था फेंक दिया और अबू जहल आगे चला गया। उतने में अबुल बख्तरी आया, जिसको इस्लाम की भी तौफीक नहीं मिली। वो अबुल बख्तरी हकीम इब्ने हिजाम से कहने लगा ये क्या हुआ? कहा अबू जहल ने किया, हालांकि बेईमानी में दोनों नंबर 1 है। लेकिन अबुल बख्तरी उसके पास गए अबू जहल के और इतना बुरा भला कहा कि तुझे रहम नहीं आता कि अगर तेरे खानदान वाले, तेरे रिश्तेदार वाले अगर कोई शियाबे अबी तालिब में होते तो क्या तू उसे सामान नहीं पहुंचाता? फिर अबुल बख्तरी ने एक खामोश तहरीक शुरू की। खामोश तहरीक ये शुरू की कि अबुल बख्तरी एक दिन हिशाम इब्ने अम्र के पास आया रात की तन्हाई में और कह दिया, फिर एक रिवायत में ये हिशाम इब्ने अम्र ही अबुल बख्तरी के पास आए और आकर वो कहने लगे, अरे अबुल बख्तरी तेरी क्या राय है? 3रा साल निकल गया है, खानदान बनी हाशिम सिसक कर अपनी जाने पंजाब बलब हो रहे हैं, क्या तुम्हें रहम नहीं आएगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो अबुल बख्तरी ने कहा, यह हिशाम बिन अम्र ने कहा, मेरी भी राय ये है कि सिला रहमी कर देना चाहिए, लेकिन हम दो मिलके क्या करेंगे? हिशाम बिन अम्र ने कहा कि चलो तीसरे के पास जाएंगे। ज़ुहैर इब्ने अबी उमैया के पास आए। ज़ुहैर इब्ने अबी उमैया से कहा और यही बात की। तो ज़ुहैर इब्ने अबी उमैया ने कहा, हाँ मेरी भी राय यही है। फिर ज़ुहैर इब्ने अबी उमैया के पास से निकले, वो कहने लगे और हमें साथी चाहिए। तो ज़ुहैर इब्ने अबी उमैया के पास से निकल गए ज़माना इब्नुल अस्वद के पास आए। उसने कहा मैं भी इसके लिए तैयार है। अब ये चारों पांचों मिलकर जब सुबह हुई और अबू जहल पूरी मजलिस लेकर बैठा हुआ था, तो ये पांचों में से अबुल हिशाम इब्ने अम्र खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या तेरा खानदान अगर वहां होता तो तू यही करता? अबू जहल ने इनको सब तो सुस्त कहना चाहा, तो उतने में अबुल बख्तरी खड़े हो गए, ज़माना इब्ने अस्वद खड़े हो गए, हकीम इब्ने हिजाम खड़े हुए, एक से खड़े हुए। तो अबू जहल ने कहा शायद रात की बनी हुई प्लानिंग नजर आ रही है, इसलिए कोई भी चीज किसी के भी खिलाफ, अगर बातिल के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना है तो वो खामोश तहरीक से होता है। इधर बोलकर, उधर बोलकर, वहां बोलकर, यहां बोलकर वो तहरीक में कामयाबी नहीं होती। ये तहरीक रेशमी रुमाल भी जो चला था, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का खामोश था, रुमाल पर लिखकर उन्होंने भेजा था जब इस मुल्क में अंग्रेजों का कब्जा हुआ था और पूरी दुनिया में वो चल रही थी तहरीक। अचानक वो जब जाहिर हो गया, खुल के आ गया, तो सबका सब किया कबाड़ा हो गया। आज
ये तो छुप छुप कर गोश्त खाते हैं। मैं जितना भी अगर किसी के बारे में बुरा कहूंगा, किसी भी एक फर्द के बारे में अगर मैं बुरा कह दूं, तो क्या दूसरा आदमी, मिसाल के तौर पे इनको मैं बुरा कहूं तो इनको चाहने वाले तो 10 हो गए। मुसलमान अकलियत में किसी एक को भी अगर बुरा कहेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तहरीक चलाने के लिए सुकूत शर्त है। तुम एक फर्द को बुरा बोलोगे, 100 लोग उसके मुआविल में हो जाएंगे। मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, थोड़ा बहुत हंसाते हैं, आप सब भी हंसते, वो चले जाते। फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, उसको तो बच्चे भी नहीं है, हमारे तो 10 बच्चे हैं, हाँ सब हंसते थे, खत्म हो जाता। फिर बाद में दुआएं करते हैं। किसी भी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए खामोश और जमीनी जंग शर्त है, वरना कामयाब नहीं होती है कोई तहरीक। अबू जहल कहने लगा, शायद इन्होंने जमीनी जंग शुरू की है। एक हुआ वो खड़ा, अबू जहल को पता नहीं था, वो तो अपने में मस्त था। वो ये सोचता था शायद पूरे कुरैश मक्का इनके मुखालिफ है। जब ये एक खड़ा हुआ, 2 खड़ा हुआ, 3 खड़े हुए, 4 खड़े हुए, जब 5 तक पहुंचे तो अबू जहल कहने लगा, बस 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 बस, इसके बारे में मशवरा किया जाएगा। और इधर ये हो रहा था, इधर अल्लाह के नबी को जिब्रील अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, जो सहीफा इन्होंने लिखकर लगाया था उस सहीफे को दीमक ने खा दिया है। सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा हुआ बाकी है। बाकी जितनी शर्तें लगाई हुई थी वो सारी शर्तें खत्म हो गई है। अबू तालिब को जब अल्लाह के नबी ने कहा, अबू तालिब शेर अबी तालिब से निकलकर भागते भागते आए। ये सब बैठे हुए थे, ये 5-10 ने तो अपनी पूरी राय रखी दी थी। अबू तालिब ने आकर कहा, भाई सुनो, मेरा भतीजा मोहम्मद ये कह रहा है, जो दस्तावेज तुमने बैतुल्लाह के अंदर लगाए हुए उस दस्तावेज को दीमक ने खा लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है जो तुमने बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा है। तो ये जितने 5-6 बैठे हुए थे वो सब कहने लगे हाँ हाँ। और फिर अबू तालिब कहने लगे, मेरे भतीजे ने न कभी झूठ बोला है, न मेरा भतीजा कभी झूठ बोलेगा। अरे मैं तो चाहता तो कब से ईमान ला लेता, लेकिन मेरे मरने के बाद मक्का की औरतें मेरे ऊपर गाने कसेगी, ताने कसेगी, इस वजह से भी नहीं, ये डर की वजह से, हार की वजह से ईमान नहीं ला रहा हूं, वरना मेरे भतीजे ने कभी झूठ नहीं कहा। अबू जहल ने इस पर फैसला कर, जाकिर साहब वही थे ना, अबू जहल ने फैसला कर दिया, हाँ जो अबू तालिब कह रहे हैं अगर वाकई में वही बात है तो ठीक है, और अगर वो बात नहीं रही तो हम फिर से तुम्हारे साथ मुकाबला कर देंगे। जब उस दस्तावेज को निकाला, उसको जब खोला गया तो वाकई में अंदर से दीमक निकला, उसने पूरा खा लिया था। सिर्फ इतने लफ्ज में बिस्मिकल्लाहुम्मा बाकी था। फिर ये 3 साल का भयानक मुकाबला ये टूट गया और खुशी खुशी सारा खानदान बनु हाशिम दोबारा मक्का मुकर्रमा में आया। और ये जब खानदान बनु हाशिम मक्का में आया, सबके चेहरे बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, पेट पीठ को लग चुके थे बहुत ज्यादा। इसलिए सहाबाई किराम जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो कहते थे, अगर कोई उस जमाने में शेर अबी तालिब में रहता तो वाकई में उसके ईमान वाले होने की ही दलील होती। जिसका अल्लाह की जात पे यकीन न हो और मोहम्मद के साथ इश्क न हो, वो नहीं टिक सकता था। 3 साल ताईने गैबी के जरिए से पूरा किया, कि दीमक के जरिए से उस मुकाबले को खत्म किया। सबर किया अल्लाह के नबी ने और अल्लाह से डर, यही 2 चीजें अल्लाह की गैबी ताईन को लाने के लिए सबर भी शर्त है और अल्लाह का डर भी शर्त है।
इसलिए ये सब करेंगे इसके बिगड़ इंशाअल्लाह 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैहि यरजि'ुल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अरवाह وصل على جسد سيدنا محمد صلى